तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हम हेलोजन कंपाउंडों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। अब इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर होते हैं, दोनों में एलिमिनेट होते हैं। तो जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी बोल सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया ये कार्बन और हमने लगा लिया यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक में लगा दिया एक हाइड्रोजन, और हमने ले लिया एल्कोहलिक KOH, है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन कराया। और ये कोई हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई बेस है ना, ये किसी बेस के प्रेजेंस में और एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जो ये एल्किल हैलाइड है ये क्या बना देता है? एल्कीन बना लेता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाला साइड वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। तो यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोजन है और अल्फा पर हेलोजन है। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ इसका किसी बेस से, तो ये बेस क्या करता है कि फर्स्टली H को रिमूव कर देता है, और जब H रिमूव होता है तो X रिमूव होकर ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। यहाँ आप देख रहे हैं एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, और ये बना लेता है BH, और ये हो जाता है X नेगेटिव, ये बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। तो जब दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। एक चीज और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमने देखा कि जो एलिमिनेट हुआ है वो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और अल्फा से हाइलोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। ये क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाएगा। लेकिन एक चीज अब यहाँ और भी देखते हैं हम कि जैसे मान लीजिए अगर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो कैसे रिएक्शन होगा। जैसे हम मान लीजिए ये रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर अगर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाए तो, है ना, यहाँ पर CH3 CH2 CH और CH और हमने क्या किया CH2 और यहाँ हमने लगा लिया H लगा लिया। यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। और है क्या, यहाँ पर जब हमने ये लिया और ये हाइड्रोजन है बीटा पर, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है? अल्फा पर। ये अल्फा पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है? बीटा है, और यहाँ भी क्या है? बीटा है। ये आप देख रहे हैं। तो जब बीटा पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा पर हाइड्रोजन है, अब दो हाइड्रोजन हैं जो दोनों ही बीटा पोजीशन पर है और एलिमिनेशन कराना है। जब हम एलिमिनेशन कराएंगे तो इसमें दो रूल काम करता है ना। ये दो रूल क्या है? फर्स्ट रूल हम आते हैं, और ये जो रिएक्शन होंगे और ये एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, है ना। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगे। इस हम एल्कोहलिक KOH में आप देख रहे हैं कि जो एलिमिनेशन तो होगा, जैसे ये हाइड्रोजन जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? अल्फा पर प्रेजेंट है। ये जब यहाँ से एलिमिनेट होगा तो बीटा से हाइड्रोजन लेकर जाएगा, और बीटा पर जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है ना। दोनों कार्बन इसके एडजेसेंट क्या है? बीटा हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, यानी कौन सा बीटा मोर रिएक्टिव है। तो ये वाला जो सेकेंडरी कार्बन है ना, ये आप देख रहे हैं सेकेंडरी कार्बन है, और ये वाला क्या है? प्राइमरी कार्बन। तो सेकेंडरी का जो हाइड्रोजन होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी। तो ये जो एलिमिनेशन होगा वो कहाँ होगा? सेकेंडरी से ज्यादा होगा, है ना। सेकेंडरी पे एलिमिनेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब सेकेंडरी पे एलिमिनेशन मैक्सिमम होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये बनाएगा CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH3 होगा, है ना। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा चीज ये है मेजर, है ना। ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मेजर कहलाएगा। इसके कम चांसेस होंगे, ज्यादा चांसेस कहाँ होगा? बीटा
हाइड्रोजन जो निकलेगा वो सेकेंडरी से निकलेगा, प्राइमरी से भी निकलेगा लेकिन कम निकलेगा। तो जो अगर प्राइमरी से निकल रहा है तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला जो होगा क्या होगा, माइनर होगा, है ना, ये क्या होगा, माइनर कहलाएगा। अब जो माइनर और मेजर ये दोनों जो रिएक्शन है सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग है, इसको हम जो माइनर वाला होगा उसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट इसे कहते हैं, है ना, हाफमैन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं जो माइनर में बनता है। जो मेजर में बनता है उसको हम बोलते हैं सेट जेफ प्रोडक्ट, सेट जेफ, है ना, सेट जेफ क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना, जो मेजर में बनेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जब एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन सेकेंडरी जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपैरिजन में, इसलिए जो सेकेंडरी पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला प्राइमरी पर जब एलिमिनेशन करेगा तो क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है।